अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम बाद दोबारा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले वो है यूनाइटेड बैंक, जो लोगों को हर लिहाज से सरप्राइज कर रहा है। कस्टमर सर्विस अमेजिंग, शेयर होल्डर रिटर्न अमेजिंग। तो कस्टमर भी खुश है और शेयर होल्डर भी खुश है, तो दोनों को यूबीएल खुश रखने की कोशिश कर रहा है हर लिहाज से। पहले देखते हैं कि जो मीटिंग हुई है यूबीएल की वेंसडे अप्रैल 15 को, उसमें इंटरम कैश डिविडेंड 8 रुपये, दोबारा ज़बरदस्त 160%। बोनस शेयर, राइट शेयर वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट इज स्ट्रॉन्ग एज हेल, सो अमेजिंग। 9 ट्रिलियन के इनके इन्वेस्टमेंट्स है, एडवांसेस 1.4 ट्रिलियन, अदर एसेट 444 बिलियन, और जो कैश बैलेंसेस है वो कैश एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक्स वो है 574 बिलियन। अमेजिंग। लाइबिलिटीज देखते हैं। बिल पेबल्स 59 बिलियन, ऑलमोस्ट द सेम। बोरोविंग्स 6.6 ट्रिलियन। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो पहले पिछले साल का जो एंड में जो रिजल्ट था उसको उसको देखते हैं कि ये बारहवीं के बारे में क्या कह रहा है वो। तो नोट्स में जाके देखते हैं। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मेरे साथ रहें। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये स्टक हो गया एक सेकेंड। तो चलो मैं देखता हूँ कि सॉरी ये अच्छा, नोट्स में जाके देखते हैं 6.5 नोट नंबर 17। अच्छा, ये आगे देख लेते हैं। अच्छा, बारोइंग्स कितना है? 6.5 ट्रिलियन। तो ये सारी फैसिलिटीज इनको मिली है। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम, रिफाइनेंस फैसिलिटी फॉर एसएमई एंड ऑल दैट। इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है, ये हम लोगों ने देखना है। तो ये डिटेल से यहाँ पे हमें ये चीजें आप लोगों ने चेक करनी है। यहाँ पे ये सारे नोट्स आप लोगों ने डिटेल से पढ़नी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये 6.5 जो ट्रिलियन का जो डेट है बैंक के पास, डेट बैंक पे, ये क्यों है, और इसका जो शरह सूद है वो है कितना। बेसिकली ये आप लोगों ने देखना है, और फिर उसको कंपेयर करना है कहाँ से कहाँ पे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं इसमें कोई गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ, और मैं खुद कोशिश भी कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ सीखें, जिस तरह मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाले नोट्स आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है इसको कंपेयर करना है किस चीज़ से? इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट्स पे देखते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट भी ना, इस साल कितने थे? पिछले साल दिसंबर में इन्वेस्टमेंट थे 9.9 ट्रिलियन। तो नोट नंबर 8 को देखना है हमने। ये देखें, ये नोट नंबर 8 में आपको फिर इन्वेस्टमेंट्स का भी पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है। और फिर डिटेल में ये इसके जो नोट्स हैं, ये आपको बताते हैं कि इस पे इंटरेस्ट रेट कितना देना है, और कितना ये लोग गवर्नमेंट से या जिसको भी लैंड किया होता है वहां से इनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो इस बेसिकली ये सारी चीजें देखनी थी। ये देखें, टोटल इन्वेस्टमेंट 9.6 ट्रिलियन। तो फेडरल गवर्नमेंट 64 बिलियन। फेडरल गवर्नमेंट फिर फाउची, ये फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस है, ये फेयर वैल्यू ऑपरेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 8.5 ट्रिलियन वहाँ पे। कॉस्ट। तो बेसिकली ये नोट्स आप लोगों ने देखने होते हैं बजाते खुद, कि इस पे इंटरेस्ट कितना कमा रही है बैंक, और वो जो डेट है उस पे इंटरेस्ट दे कितना रही है।
सो बेसिकली उसको कंपेयर करके आपको खुद पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट इस बैंक का स्ट्रांग है बहुत। अगर इसका डेट है 6.6 ट्रिलियन, तो इस 6.6 ट्रिलियन पे इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं ये बैंक। और इसको इन्वेस्ट करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9.9 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्टमेंट है। वो कमा कितना रहे हैं इससे, तो वो बस आप लोगों ने जज करना है। बाकी बैंक ने बैलेंस शीट एक्सपेंशन इतनी नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत। अच्छा, डिपॉजिट भी बढ़ाई है, 5.1 ट्रिलियन से 5.3 ट्रिलियन तक गई है। देखिए, इस बैंक में खासियत क्या है, मैं बजाते खुद एज अ कस्टमर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कस्टमर नहीं, लेकिन मेरे अब्बू कस्टमर है, मेरी फैमिली और 2-3 मेंबर है, वो भी कस्टमर। जब भी बैंक में जाते हैं, इतना ज़बरदस्त कस्टमर सर्विस है इनका। अगर आप लोगों ने अकाउंट खोलना है, तो बेसिकली पॉइंट आपको बताते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो कस्टमर सर्विस अमेजिंग, उसकी वजह से डिपॉज़िट भी बढ़ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट्स भी इनके बढ़ रहे हैं, और उससे अच्छे खासे पैसे भी बना रहे हैं। और फिर शेयर होल्डर को भी डिविडेंड की मद में देते हैं, कैपिटल गेन की मद में देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बैलेंस शीट। सॉरी, बात थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको अभी भी समझ ना आए या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे करेक्ट करें। अच्छा, अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अच्छा, मार्कअप जो इंटरेस्ट अर्न है वो है 323 बिलियन रुपीस। पिछले क्वार्टर था जनवरी मार्च 2025 में 260 बिलियन। इस साल इस क्वार्टर में था 323 बिलियन। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो है 224 बिलियन। पिछले साल था 176। इस साल जो इंटरेस्ट इनकम है वो है 99 बिलियन। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सॉरी, ग्रॉस इंटरेस्ट जो मार्जिन होता है बैंकिंग सेक्टर का एक दूसरा लफ्ज है, लेकिन क्रॉस मार्जिन इसका कितना आ रहा है। अच्छा, नॉन मार्कअप इंटरेस्ट इनकम 7.8 बिलियन कमीशन है, पिछले साल से ज़्यादा है। और डिविडेंड इनकम भी 3.9 बिलियन, पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, जो सबसे बड़ा इनकम है वो है कैपिटल गेन ऑन डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट मेजर एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। सॉरी, गेन ऑन सिक्योरिटीज, नॉट कैपिटल गेन। गेन ऑन सिक्योरिटीज नेट, ये आपको जब ये फुल जो ट्रांसमिशन जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला है। तो वो जो गेन है उसको बैंक ने रियलाइज किया है, और वो जो है 30 बिलियन रुपीस का है, विच इज अमेजिंग। तो उससे 99 बिलियन से जो खर्चे वगैरह, सॉरी, 99 जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 99 बिलियन के साथ 140, सॉरी, 42 बिलियन मिला के 141 बिलियन इनकम बन जाता है टोटल। और पिछले साल था 99। ये वजह इस ये जो इनकम है इस वजह से, गेन ऑन सिक्योरिटीज वाले इनकम की वजह से। अच्छा, नेट नॉन मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंस, अच्छा ये एक्सपेंस आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 37 बिलियन, पिछले साल की निस्बत बड़ी है। वर्कर वेलफेयर फंड और ये सब मिला के 39 बिलियन एक्सपेंसेस हैं। और प्रॉफिट बिफोर क्रेडिट लॉस अलाउंस विच इज़ 101 बिलियन। और राइट ऑफ्स वगैरह वो इतने खास नहीं है। तो टोटल जो प्रॉफिट बन जाता है बैंक का वो है 102 बिलियन रुपीस। पिछले साल था 75, इस साल है, इस क्वार्टर है 102। टैक्सेशन 53 बिलियन, almost like 51-52%। और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48 बिलियन, अमेजिंग 48 बिलियन, दैट्स व्हाट आई वुड से। तो अर्निंग पर शेयर बन जाती है 19 रुपये 56 पैसे। लेकिन ये आप याद रखें कि ये ज़्यादा जो बना है वो इस वजह से बना है, 19 रुपी 56 पैसा।
अच्छा, अब चलते हैं वैसे आपको थोड़ा बता दूं कि देखें, पिछले साल जो 31 जो मार्च का जो क्वार्टर था उसमें 11 रुपये डिविडेंड दिया था और 13 बिलियन, फिर उसके बाद ये स्प्लिट हुआ था स्टॉक, तो फेस वैल्यू कम होके, तो फिर अब ये और भी इन लोगों ने डिविडेंड बढ़ाया है, 8 रुपये दे रहे हैं। जो अब पिछले साल 13 बिलियन 13 अरब रुपए दिए थे, अब जो है ना 20 अरब रुपए दे रहे हैं हर क्वार्टर। तो या बेसिकली अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बस दिखाना चाह रहा हूँ कि इंक्रीज इन डिक्रीज इन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज, बिल पेबल्स 534 मिलियन, बोरोइंग 74 बिलियन, मतलब एक्स्ट्रा इन लोगों ने बोरो किया है बैंक ने। डिपॉजिट इन अदर अकाउंट्स 226 बिलियन रुपए के हिसाब से इनके जो डिपॉजिट हैं वो बढ़े हैं। पिछले साल पिछले जनवरी टू मार्च क्वार्टर में 754 बिलियन रुपए इन लोगों ने डिपॉजिट बढ़ाए थे। इनको ने अगर आपको याद होगा तो वो सिल्क बैंक भी इन लोगों ने इनके साथ मर्ज हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी मतलब बैंक बहुत ज़बरदस्त है, तो लोग ज़्यादातर आ रहे हैं और अपने पैसे इनको इनके पास रख रहे हैं। सो या बेसिकली दैट्स व्हाट आई वाज गोना से। तो अगर कोई सवाल कोई मैंने बताया ना हो उसका जवाब, तो लाजमी मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।